हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। 60-40 आधारित नियोजन नीति के विरोध में 10 अप्रैल को झारखंड बंद, 8 को सीएम आवास घेराव। राज्य की नई नियोजन नीति के खिलाफ छात्रों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। डिजिटल आंदोलन और विधानसभा घेराव के बाद भी राज्य सरकार की ओर से नियोजन नीति से संबंधित किसी तरह की कोई घोषणा नहीं की गई है। 60-40 वाली नियोजन नीति के खिलाफ और खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति की मांग को लेकर अब छात्र मुख्यमंत्री आवास घेराव और संपूर्ण झारखंड बंद करने जा रहे हैं। बता दें कि नई नियोजन नीति के विरोध में रविवार को कई संगठन के छात्रों ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 60-40 हकमार नियोजन नीति के विरुद्ध स्टूडेंट्स यूनियन पिछले 3 महीने के अंतराल में लगातार कई आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बना चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा हमारी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेने के कारण आगामी 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास महाघेराव और 10 अप्रैल को संपूर्ण झारखंड बंद करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बता दें कि रविवार की आयोजित प्रेस वार्ता में झारखंड यूथ एसोसिएशन, झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन व तमाम छात्र संगठन, आदिवासी, मूलवासी सामाजिक संगठन ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। प्रेस को संबोधित करते हुए इमाम सफी ने कहा कि 8 अप्रैल का मुख्यमंत्री आवास घेराव व 10 अप्रैल को झारखंड बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण व संवैधानिक रहेगा। आंदोलन में गैर जिम्मेदारान बयान या अन्य गतिविधि करने वाले को असामाजिक तत्वों को आंदोलन से बाहर किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले छात्रों के विधानसभा घेराव में उग्र छात्रों पर बल प्रयोग किया गया था, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। बता दें कि बैठक में झारखंड यूथ एसोसिएशन के केंद्रीय संयोजक इमाम सफी, छात्र नेता मनोज यादव, झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के देवेंद्र नाथ महतो, युगल भारती व अन्य छात्र मौजूद रहे। सीएम आज सोमवार को टीन प्लेट कंपनी की विस्तारीकरण योजना का करेंगे उद्घाटन। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को जमशेदपुर आएंगे। वे टीन प्लेट कंपनी के सीआरएम के विस्तारीकरण योजना का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए टीन प्लेट कंपनी की गेट नंबर 6 के पास आयोजित समारोह में उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कार्यक्रम स्थल का डीसी विजया जाधव और एसएसपी प्रभात कुमार ने जायजा लिया। वहीं डीसी और एसएसपी ने कंपनी के अधिकारियों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी ली और जिला प्रशासन के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। टीन प्लेट कंपनी का लगातार उत्पादन बढ़ रहा है। कंपनी प्रबंधन सीआरएम का उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने वाली है, इसलिए विस्तारीकरण किया जा रहा है। झारखंड के लंबित कांडों की समीक्षा करेंगे डीजीपी। झारखंड के पुलिस महानिदेशक डीजीपी अजय कुमार सिंह लंबित कांडों की समीक्षा करेंगे। इसके तहत 6 अप्रैल को जिलों के वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिन के 12 बजे से बैठक करेंगे। मालूम हो कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर लंबे समय से लंबित कांडों को झारखंड पुलिस निपटाने में जुटी है। इसको लेकर एडीजी अभियान संजय आनंद राव लाडकर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति ने पाया है कि रांची में आईटी एक्ट से संबंधित सर्वाधिक मामले है। अधिकतर मामलों में सीडीआर तक नहीं निकला है। ऐसे में आनंद राव लाडकर ने सीआईडी के साइबर अपराध एसपी को निर्देश दिया है कि वे इसकी समीक्षा अपने स्तर से करें। पगली घंटी बजते ही दौड़े पुलिसकर्मी, धनबाद जेल में मची अफरा तफरी। धनबाद मंडल कारा में रविवार को पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित 4 लोगों की हत्याकांड में बंद विनोद कुमार सिंह व फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गा अनवर के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट बढ़ गया और देखते ही देखते दोनों तरफ से लगभग 1 दर्जन लोग मारपीट करने लगे। घटना की जानकारी जैसे ही जेल प्रशासन को मिली, उन्होंने तुरंत जिला प्रशासन को सूचना दिया और पगली घंटी बजा दी। घंटी बजते ही जिला पुलिस और जिला प्रशासन सक्रिय हुई और कुछ देर के अंदर ही एसडीएम प्रेम तिवारी, डीएसपी विधि व्यवस्था अरविंद कुमार बिन्हा, डीएसपी 1 अमर कुमार पांडे, सरायढेला थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सहित आधा दर्जन थाना के पुलिस और पदाधिकारी के अलावा जैब जवान व पुलिस लाइन में पदस्थापित जवान ने मोर्चा संभाला और पूरे मामले पर काबू पाया। 5 अप्रैल को चिकित्सा पदाधिकारियों और सीएचओ को सीएम सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रिम्स में आयोजित होगा कार्यक्रम। राज्य सरकार 173 चिकित्सा पदाधिकारियों और 297 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों सीएचओ को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 अप्रैल को रिम्स सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में इन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।
इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी उपस्थित रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने नियुक्ति की तैयारी पूरी कर ली है। चिकित्सा पदाधिकारियों की स्थायी और सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की नियुक्ति अनुबंध पर होगी। चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर साक्षात्कार के माध्यम से हुई है। बता दें कि चिकित्सा पदाधिकारियों के नियमित एवं बैकलॉग के कुल 233 पदों पर नियुक्ति होनी थी, लेकिन आयोग को इन पदों के विरुद्ध 181 योग्य अभ्यर्थी ही मिल पाए थे। इनमें से भी 8 अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच के लिए नहीं पहुंचे। इस तरह 61 पद रिक्त रह गए। अब देखना है कि कितने अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र लेते हैं तथा अपने पदस्थापन स्थल पर योगदान देते हैं। रजरप्पा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, एक गिरफ्तार। एसडीपीओ ने कहा, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। रजरप्पा थाना क्षेत्र की जनियामारा जंगल के समीप एक नाबालिग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि रविवार को गोला थाना क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय युवती अपने 2 मित्रों के साथ मोटरसाइकिल से रजरप्पा मंदिर जा रही थी। इसी बीच जनियामारा जंगल के समीप 2 लोगों ने इन्हें रुकवाया। इसके बाद नाबालिग के मित्रों के साथ मारपीट कर उन्हें भगा दिया गया। साथ ही दोनों लोगों ने नाबालिग को उठाकर जनियामारा जंगल ले गए, जहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। नाबालिग किसी तरह अपनी जान बचाकर मुख्य मार्ग तक पहुंची, जहां गश्ती में शामिल पुलिस अधिकारी ने उसे थाना लाया। पीड़ित ने पुलिस को आपबीती बताई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी फरार है। इधर घटना की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री छोटू वर्मा, बजरंग दल के जिला सह संयोजक दीपक मिश्रा, शंकर यादव, सुनील कुमार सहित कई लोग थाना पहुंचे, जहां थाना प्रभारी हरिनंदन सिंह एवं एसडीपीओ किशोर कुमार रजक से मिलकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। घटना की सूचना मिलने पर रजरप्पा एसडीपीओ किशोर कुमार रजक रजरप्पा थाना पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों को बताया कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया है। दुष्कर्म के आरोपी भूचंगडी निवासी रहीम अंसारी 40 वर्षीय को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी गोला थाना क्षेत्र के पिपराजारा निवासी बीरबल मांझी फरार है। इस संदर्भ में मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है, जबकि गिरफ्तार आरोपी को 3 मार्च को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। वहीं फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर के लोग हैं सुपर से भी ऊपर। शिल्पी शेट्टी ने कल्याण ज्वेलर्स के उद्घाटन में कहा, दोपहर के 2:20 का समय सुर्ख गुलाबी लिबास में आगे बढ़ती हुई बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी स्टेज पर पहुंचती है। हाथ हिलाकर उन्होंने जमशेदपुर के लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान शहर के लोगों का जहां हालचाल पूछा, वही कहा है कि वह काफ़ी कम समय के लिए यहां आई है। हालांकि जिस प्रकार का प्यार शहर के लोगों ने उन्हें दिया है, उससे यह बात जरूर कह सकती हूं कि जमशेदपुर के लोग सुपर से भी ऊपर हैं। उन्होंने कहा है कि शायद ही ऐसी कोई महिला है जिन्हें सोना या हीरा पसंद न हो। लोगों के इसी पसंद को देखते हुए कल्याण ज्वेलर्स द्वारा जमशेदपुर में पहला शोरूम खोला गया है, जहां बेहतर दर पर शुद्धता वाली ज्वेलरी शहर के लोग खरीद सकेंगे। शिल्पी शेट्टी ने कहा है कि वे भले पहली बार शहर पहुंची है, इससे पूर्व में उन्हें यहां आने का मौका नहीं मिला, लेकिन यह शहर व यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। रविवार को कल्याण ज्वेलर्स के बिष्टुपुर मेन रोड एसबी शॉप एरिया में नए शोरूम की लॉन्चिंग की गई। शोरूम का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने किया। झारखंड में कंपनी का यह दूसरा शोरूम है। शोरूम की लॉन्चिंग के अवसर पर एक यूनिट प्रमोशन के तहत कल्याण ज्वेलर्स पर कम से कम 1 लाख रुपए की खरीदारी करने पर ग्राहकों को आधी खरीद मूल्य पर कोई भी मेकिंग चार्ज नहीं देना होगा। यह ऑफर सीमित अवधि के लिए है। पांगी हिंसा में पीड़ित परिवारों से मिले रघुवर दास, कहा बिरसा की धरती को नहीं बनने देंगे इस्लामिक स्टेट। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास रविवार को पलामू के पांकी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आखिर त्योहारों पर ही दंगे क्यों हो रहे हैं, चाहे पांकी हो या दिल्ली या बिहार का सासाराम या फिर पश्चिम बंगाल का हावड़ा हो, ये सभी दंगे सोची समझी साजिश है। दरअसल रघुवर दास 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दौरान हुए पलामू के पांकी में हुए हिंसा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। उनकी समस्याएं भी सुनी। रघुवर दास ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह बिरसा मुंडा और नीलांबर पीतांबर की धरती है, इसे इस्लामिक स्टेट नहीं बनने देंगे। आने वाले समय में सभी को एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि जेल जाने से डरना नहीं है। जिस तरह से यह हमले हो रहे हैं, यह साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। जब से झारखंड की सरकार बनी है, तब से तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। रघुवर दास ने कहा कि जात पात भूलकर सबको एकजुट होना होगा। रघुवर दास ने पांकी हिंसा के मामले में कहा है कि 15 दिनों में लोगों को न्याय नहीं मिला तो वे दोबारा पांकी आएंगे। अगली बार सभा करने के लिए नहीं, बल्कि डीसी और एसपी को घेरने के लिए आएंगे। उन्होंने कहा है कि मेहनत करके लोग IAS IPS बनते हैं, उन्हें एक पक्षीय कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।
ग्राहक संतुष्टि मामले में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची को मिला देश में दूसरा स्थान। ग्राहक संतुष्टि के मामले में देश भर में रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को दूसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पर उदयपुर एयरपोर्ट रहा। दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक निजी एजेंसी के माध्यम से यह सर्वे अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच घरेलू उड़ान भरने वाले लोगों से समीक्षा करके तैयार कराया है। इस सर्वे में देश के 52 एयरपोर्ट में ग्राहकों की संतुष्टि जानी गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को नई दिल्ली में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित कार्यक्रम में रांची एयरपोर्ट निदेशक KL अग्रवाल को पुरस्कृत दिया जाएगा। हेवी ब्लास्टिंग से डर के साए में जीने को मजबूर, कांटा पहाड़ी के ग्रामीण अनहोनी की बनी रहती है आशंका। धनबाद के BCCL एरिया 4 के कांटा पहाड़ी में बसे ग्रामीण इन दिनों दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीण जिस स्थान पर रह रहे हैं उससे महज 15 मीटर की दूरी पर ओपन कास्ट माइनिंग चल रहा है। ब्लास्टिंग और उत्खनन कार्य में लगे मशीनों की आवाज से घर में कंपन शुरू हो जाता है। लोगों का आरोप है कि BCCL उन्हें उजाड़ने पर आमादा है। ग्रामीणों का विरोध जारी है। विरोध के बाद BCCL के परियोजना पदाधिकारी संजय चौधरी ने यहां बसे ग्रामीणों को जल्द ही दूसरे स्थान पर शिफ्ट करा देने की बात कही है। एरिया 4 के वेस्ट मोदीडी परियोजना से महज 15 मीटर की दूरी पर ही ग्रामीण बसे हैं। हेवी ब्लास्टिंग और कोयले के उत्खनन के कारण इन ग्रामीणों का जीना मुहाल हो चुका है। यहाँ की रहने वाली शोभा देवी का कहना है कि उत्खनन कार्य के कारण जो है घर की दीवारों में कंपन होने लगता है, छत से ईंट और बालू गिरने लगता है, हर वक्त अनहोनी की आशंका बनी रहती है। पिंकी देवी ने कहा है कि मशीनों के चलने से घर में कंपन होती है, इससे हमेशा खतरा बना रहता है। वहीं स्थानीय युवाओं ने भी विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि BCCL मनमाने ढंग से उत्खनन कार्य कर रहा है। उत्खनन का कार्य बस्ती के नजदीक में चलाया जा रहा है। BCCL प्रबंधन हम सभी को हटाने के लिए पहुंच जाती है। प्रबंधन की इस कार्रवाई से ग्रामीणों में आक्रोश है। BCCL की इस कार्रवाई का ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया है, जिसके बाद प्रबंधन ने आश्वासन दिया है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में रामनवमी जुलूस संपन्न, विधायक ने दी सभी को बधाई। हजारीबाग की ख्याति प्राप्त ऐतिहासिक रामनवमी जुलूस 2023 के सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए सदर विधायक मनीष जायसवाल ने हजारीबाग के सभी अखाड़ाधारी क्लबों के सदस्यों, आम आवाम, राम भक्त, सद्भावना से जुड़े लोग, समाज सेवी, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, रामनवमी महासमिति के लोग, विभिन्न सामाजिक संगठन और प्रेस मीडिया के लोग को बहुत बहुत बधाई दी है। साथ ही विधायक मनीष जायसवाल ने कहा है कि राज्य सरकार ने हजारीबाग की ऐतिहासिक रामनवमी की परंपरा में अड़चन डालने के लिए तमाम प्रकार की कोशिश की, लेकिन हजारीबाग के सनातन प्रेमियों ने पूर्व की भांति इस वर्ष अतिरिक्त जुनून और उत्साह के साथ रामनवमी मनाया। उनके जो है कुत्सित मानसा पर पानी फेर दिया और पूर्ण वैभव के साथ पारंपरिक तरीके से रामनवमी जुलूस 2023 को संपन्न कराया, एक नया इतिहास रचने का काम किया। लोहरदगा में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत। लोहरदगा मुख्य मार्ग पर जीमा चौक के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है कि नाबालिग बच्चा कुड्डू के एक निजी विद्यालय के छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहा था। सुबह उसके पिताजी साइकिल से बच्चे को लेकर आए थे तथा रविवार दोपहर बाद साइकिल से वापस लौट रहे थे। इसी बीच लोहरदगा की तरफ से आ रही अज्ञात वाहन ने चपेट में ले लिया। इससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्र का कुड्डू अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। गुमला में 11 लाख रुपए के बंटवारे को लेकर भाभी सहित 2 भतीजे की हत्या का खुलासा। देवर निकला आरोपी। गुमला जिला अंतर्गत बसिया थाना के लुंगटू पंडराटोली में भाभी सहित 2 भतीजे की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया। 11 लाख रुपए बीमा की राशि के बंटवारे को लेकर देवर एनोस कंडुलना हैवान बन गया और उन्होंने अपनी भाभी पूनम कंडुलना और उसके 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी एनोस ने तीनों शवों को गोबर से ढक दिया था। इधर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी देवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुमला एसपी डॉक्टर एहतसाम वकारिम ने कहा है कि इस घटना की जांच एवं सत्यापन के लिए थाना प्रभारी जो है बसिया छोटू उरांव को निर्देश दिया गया। जांच के क्रम में यह बात सामने आया है कि जीवन बीमा की राशि 11 लाख रुपए भाभी पूनम कंडुलना को मिला था। उक्त राशि के बंटवारे को लेकर देवर एवं भाभी में कहासुनी होने लगी। इसी क्रम में देवर द्वारा हथौड़े से भाभी की हत्या कर दी गई। इस घटना को वहां मौजूद बच्चों ने भी देख लिया था, जिसके कारण गुस्से में आकर देवर एनोस कंडुलना ने उन दोनों बच्चों की भी हत्या कर दी थी। दामोदर नदी में नहाने के दौरान डूबे युवक का शव बरामद। 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मिली सफलता। धनबाद में नहाने के दौरान शनिवार को एक युवक दामोदर नदी में डूब गया था।
शनिवार को गोताखोरों की टीम ने खोजबीन में कड़ी मशक्कत की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। रविवार को करीब 24 घंटे बाद युवक का शव नदी से बरामद किया गया। मामला झरिया के भौरा ओपी के जहाज टांड दामोदर नदी का है। भौरा बाजार हांडी पट्टी का रहने वाला सुनील हांडी का शव दामोदर नदी से 24 घंटे के बाद बरामद हुआ है। शनिवार की सुबह नदी में स्नान करने के दौरान वह डूब गया था। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पथराव की घटना पर बीजेपी का प्रहार, तुष्टीकरण नीति का बताया परिणाम। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हुए पथराव की घटना पर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार की तुष्टीकरण नीति का परिणाम का आरोप लगाया। वही कहा कि राज्य सरकार के इशारे पर प्रशासन मुखदर्शक बना रहा। राज्यसभा सांसद श्री प्रकाश ने कहा कि प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों पर रामनवमी शोभा यात्रा में हुए पथराव राज्य सरकार की तुष्टीकरण नीति और वोट बैंक की राजनीति का परिणाम है। कहा है कि कभी पंडाल और कभी प्रतिमा के आकार को घटाने, कभी बाजा नहीं बजाने जैसे आदेशों से राज्य सरकार उपद्रवी तत्वों को उकसाती है, उनके मंसूबों को बल देती है। उन्होंने कहा कि क्या कारण है जहां भाजपा नेतृत्व वाली सरकार नहीं है, उन राज्यों में हिंदुओं के पर्व त्योहारों में समुदाय विशेष के उपद्रवियों द्वारा बाधा डाली जाती है, उन्माद फैलाने की कोशिश होती है, शोभा यात्रा जुलूस पर पथराव होते हैं। 8 और 9 अप्रैल को श्री बंशीधर महोत्सव का होगा आयोजन। सांसद ने बांटा आमंत्रण पत्र। पलामू में कोरोना कालखंड के बाद पहली बार श्री बंशीधर महोत्सव का आयोजन 8 और 9 अप्रैल को होना है। बताया गया है कि सांसद विष्णु दयाल राम के अथक प्रयासों का परिणाम है जो कोरोना काल के बाद पहली बार महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय संसदीय कार्य एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। वहीं पलामू संसदीय क्षेत्र में काफी खुशी का माहौल है। इस दौरान वाराणसी से आए राधा कृष्ण स्वरूप राजा एवं ऋषु तरसा ढोल बजाते हुए कलाकारों के साथ सांसद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ता क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों से मुलाकात की। इसके साथ ही महोत्सव में शामिल होने के लिए मेदिनीनगर पलामू वासियों को आमंत्रण पत्र वितरण किया। दीपक प्रकाश का खत्म हो रहा कार्यकाल, बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी ओबीसी अध्यक्ष बना सकती है भाजपा बिहार की तरह झारखंड में भी ओबीसी से नेतृत्व को आगे लाने का प्रयोग कर सकती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का कार्यकाल पूरा हो गया है। ऐसे में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि यहां नए अध्यक्ष ओबीसी से हो सकते हैं। केंद्रीय नेतृत्व की नज़र ऐसे नेताओं पर है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार में अन्नपूर्णा यादव को मंत्री बनाकर पूर्व में भी भाजपा ओबीसी के बीच पैठ बढ़ाने की कोशिश का संकेत दे चुकी है। अन्नपूर्णा देवी राजद से भाजपा में शामिल हुई थी। उनकी गिनती राजद प्रमुख लालू प्रसाद के विश्वासों में होती है। सरकार द्वारा नेतरहाट को बेहतर बनाने की पहल, सनसेट पॉइंट तक बनेगा रोपवे। झारखंड में कई पर्यटन स्थल हैं, इनमें नेतरहाट राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है। यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं। झारखंड सरकार द्वारा नेतरहाट को बेहतर बनाने का पहल की जा रही है। नेतरहाट स्थित सनसेट पॉइंट में कई सुविधाएं बहाल की गई है। बता दें कि नेतरहाट से 8 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर खूबसूरत वादियों में सनसेट पॉइंट है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आने वाले दिनों में बंडरी सनसेट पॉइंट तक रोपवे बनाने की भी योजना है। इसके लिए पर्यटन निदेशालय द्वारा फिजिबिलिटी जांच और डीपीआर तैयार करने का टेंडर निकाला गया है। मिली जानकारी के अनुसार पर्यटन निदेशालय द्वारा बनाए गए फिजिबिलिटी जांच में सब कुछ सही होने के बाद रोपवे बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा। उसके लिए वन विभाग की भूमि उपलब्ध करानी होगी। वहीं नेतरहाट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लोध फूल सुग्गा बांध नेतरहाट व बेतला के बीच बस चलाने की योजना झारखंड पर्यटन विकास निगम रांची पर भी विचार किया जा रहा है। दुमका में एसिड अटैक से एक ही परिवार के 4 लोग झुलसे। सरैयाहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत कोरदाहा गांव में रविवार को झोपड़ी का छप्पर छाड़ने के विवाद में एक ही परिवार के 4 लोगों को पड़ोसी ने एसिड अटैक कर घायल कर दिया। एसिड अटैक से कोरदाहा गांव के निरंजन यादव, उनकी पत्नी शांति देवी, पुत्र सुजीत कुमार एवं पुत्री खुशबू कुमारी गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी घायलों का इलाज भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि कोरदाहा गांव में झोपड़ी का छप्पर बनाने के विवाद में मुन्ना शाह, खुशबू देवी, गुली शाह, देवंती देवी एवं भानु शाह ने तेजाब फेंककर और लोहे के रड से मारपीट कर माता पिता समेत 4 लोग को घायल हो गए। इस हादसे में निरंजन यादव की 14 वर्षीय पुत्री तेजाब से गंभीर रूप से घायल हो गई है। उसके चेहरे का अधिकांश हिस्सा झुलस गया है। घायलों का प्राथमिक उपचार सरैयाहाट CHC में किया गया, लेकिन तेजाब से जलने के कारण बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। तेजाब के छींटे आंख में पड़ जाने के कारण सभी घायलों का इलाज भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। रांची के कांके क्षेत्र में बोरे में एक युवक का मिला शव। कांके थाना क्षेत्र के निरसा साहे
डीएबी के समीप बोरे में बंद एक युवक का शव मिला है। बताया गया है कि सेमर जो है टोली कांके निवासी 33 वर्षीय अरविंद उरांव पिता प्रेम उरांव का शव पुलिस ने एक खेत से बरामद किया है। 30 मार्च की रात से लापता था। मृतक के पिता ने हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया है। इस मामले को पुलिस जांच में जुट गई है।